नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे हमारी 10वीं कक्षा का निबंध सदाचार का तावीज। यह निबंध हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित एक व्यंग्यात्मक निबंध है, जिसमें लेखक ने देश में फैले हुए भ्रष्टाचार तथा उसके उपाय को खोखले रूपों पर कटाक्ष किया है। लेखक एक काल्पनिक राज्य की कहानी इस निबंध के माध्यम से हमारे सामने रखेगा। प्यारे बच्चों, वैसे तो हम निबंध को सार रूप में, संक्षेप रूप में भी पढ़ सकते थे, लेकिन यह निबंध कुछ ऐसा निबंध है, क्योंकि यह व्यंग्यात्मक निबंध है, तो इसको आपको पूरा पढ़कर ही इसका मजा आएगा और पढ़ने के पश्चात ही आप समझ पाओगे कि लेखक हमें क्या समझाना चाहता है। तो आइए पहले इसको पढ़ लेते हैं। एक राज्य में हल्ला मचा कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हमें तो आज तक नहीं दिखा, तुम लोगों को कहीं दिखा हो तो बताओ। यानी कि लोगों में इस बात की चर्चा हो रही थी कि जगह जगह पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो राजा अपने दरबारियों से एक बैठक बुलाते हैं, दरबारियों की दरबार लगाते हैं और उनसे पूछते हैं कि यह भ्रष्टाचार क्या बला है जो मुझे आज तक नहीं दिखाई दी। अगर आप लोगों को कहीं दिखी है तो जरूर बताइए। तो दरबारियों ने कहा, जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है। देखिए कितने व्यंग के माध्यम से वो जवाब दे रहे हैं दरबारी कि जो चीज आपको नहीं दिखाई दे रही वो हमें कैसे दिख सकती है। राजा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता वे तुम्हें दिखता होगा, जैसे मुझे बुरे सपने कभी नहीं दिखते पर तुम्हें दिखते होंगे। तो राजा ने उन पर आगे से फिर व्यंग कस दिया। दरबारियों ने कहा, जो दिखते हैं पर वे सपनों की बात है। राजा ने कहा, फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढकर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है। तो राजा क्या करते हैं, दरबारियों को भ्रष्टाचार ढूंढने के लिए भेज देते हैं। अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नमूना लेते आना, हम भी तो देखें कि कैसा होता है। क्या कैसा होता है बेटा? भ्रष्टाचार। एक दरबारी ने कहा, हुजूर, वह हमें नहीं दिखेगा, सुना है वह बहुत बारीक होता है। हमारी आंखें आपकी विराटता देखने की इतनी आदी हो गई हैं कि हमें बारीक चीज नहीं दिखती। तो देखिए काम से निकलने का उन्होंने क्या ढंग सोचा। उन्होंने राजा की प्रशंसा करी, राजा की खुशामद करते हुए कहा कि आप इतने विशाल हैं। विराटता का मतलब विशाल, इतने महान हैं कि हम तो आपके महानता को ही देखते हैं, छोटी छोटी चीजें हमें दिखाई ही नहीं देती। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी ही छवि दिखेगी, क्योंकि हमारी आंखों में तो आपकी ही सूरत बसी है। पर अपने राज्य में एक जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। विशेषज्ञ बेटा, जिन्हें किसी विशेष प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे हम स्पेशलिस्ट की बात करते हैं। अंग्रेजी में विशेषज्ञ को ही स्पेशलिस्ट कहा जाता है, जो किसी विशेष फील्ड की, विशेष क्षेत्र की जानकारी रखता हो। इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन होता है कि उसे आंखों में आंच कर वे बारीक से बारीक चीज भी देख लेते हैं। मेरा निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को ही हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपे। यानी कि जो दरबारी थे उन्होंने राजा को सलाह दे डाली कि आप इस काम को किसी स्पेशलिस्ट को सौंप दीजिए। वैसे तो बेटा हमें पता ही है कि कौन सा अंजन उड़ते हैं, आंखों में आंजते हैं हमारे विशेषज्ञ, उनके पास ज्ञान ज्यादा होता है, नॉलेज ज्यादा होती है किसी फील्ड की, जिसके जरिए वे किसी चीज का विश्लेषण आसानी से कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर व्यंग किया गया है तो उन्होंने ज्ञान को किसके साथ कंपैरिजन कर दिया? अंजन के साथ। तो आगे राजा ने विशेषज्ञ जाति के 5 आदमी बुलाए और कहा, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वह कहाँ है यह पता नहीं चला। तुम लोग उसका पता लगाओ, अगर मिल जाए तो पकड़कर हमारे पास ले आना, अगर बहुत हो तो नमूने के लिए थोड़ा सा ले आना।
देखिए, राजा ने जब पहले दरबारियों से कहा तब भी यही कहा कि नमूना लेते आना। अब विशेषज्ञों की एक 5 मेंबरी कमेटी बना दी है और उसे भी यही कहा है कि नमूने के लिए ले आना। विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी। 2 महीने बाद वे फिर से दरबार में हाजिर हुए। राजा ने पूछा, विशेषज्ञों, तुम्हारी जांच पूरी हो गई? जी सरकार। यानी कि विशेषज्ञों ने कहा कि हाँ जी, हमारी जांच पूरी हो गई है। क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? राजा ने विशेषज्ञों से पूछा। जी बहुत सा मिला। राजा ने हाथ बढ़ाया। लाओ मुझे बताओ, देखूं कैसा होता है। विशेषज्ञों ने कहा, हुजूर, वह हाथ की पकड़ में नहीं आता, वह स्थूल नहीं, सूक्ष्म है, अगोचर है, पर वह सर्वत्र व्याप्त है। सर्वत्र मतलब सब जगह, व्यापक मतलब फैला हुआ है। उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। यानी कि ये बताया है यहाँ पर व्यंग्य के माध्यम से कि भ्रष्टाचार कोई दिखाई देने वाली चीज नहीं होती, वो महसूस करने वाली चीज होती है। यानी कि भ्रष्टाचार भाववाचक संज्ञा है। राजा सोच में पड़ गए, बोले, विशेषज्ञों, तुम कहते हो कि वह सूक्ष्म है, अगोचर है और सर्वव्यापी है। ये गुण तो ईश्वर के हैं, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? एक और व्यंग्य। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है, क्योंकि ये सब जो बातें हैं कि जो सूक्ष्म हो, दिखाई ना दे, यानी कि बहुत बारीक हो। परमात्मा के लिए भी हम यही कहते हैं ना कि परमात्मा बिंदु रूप है, वो अति सूक्ष्म बिंदु है, अगोचर है और सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी यानी कि जो सब जगह फैला हुआ है, सब जगह व्यापक है। तो यही हाल भ्रष्टाचार का हो रखा है राजा के दरबार में। इसीलिए राजा पूछते हैं, क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? एक दरबारी ने पूछा, पर वह है कहाँ, कैसे अनुभव होता है? अब राजा के साथ जो दरबारी हैं वो भी विशेषज्ञों से जानकारी लेना चाहते हैं और पूछते हैं। विशेषज्ञों ने जवाब दिया, वह सर्वत्र है, वह इस भवन में है, वह महाराज के सिंहासन में है। यानी कि इस भवन में जो जो चीजें हैं वो सभी भ्रष्टाचार से ही तो बनी है। सिंहासन में है कहकर राजा साहब उछल कर दूर खड़े हो गए। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ सरकार, सिंहासन में है। पिछले माह इस सिंहासन पर रंग करने के लिए जिस बिल का भुगतान किया गया है वह बिल झूठा है, वह वास्तव में दुगने दाम का है। आधा पैसा बीच वाले खा गए। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है और वह मुख्यतः घूस के रूप में है। बेटा, घूस किसे कहा जाता है? घूस कहा जाता है जो रिश्वत होती है। जो भी कोई काम करने के अलग से पैसे लेते हैं, अपनी ड्यूटी के साथ साथ जो अलग से पैसे मांगता है काम के लिए, उसे हम घूस कहते हैं। तो विशेषज्ञों ने बताया कि महाराज, आपके तो पूरे के पूरे राज्य में ही क्या फैला हुआ है? भ्रष्टाचार फैला हुआ है। यहाँ तक कि जिस सिंहासन पर आप बैठे हैं, इसे ठीक करवाने के लिए जितने रुपए खर्च हुए हैं, बीच वाले उससे कितने ले गए हैं, उसके लिए बिल जो खजाने में से निकाला गया है वो दुगना है। यानी कि आधे पैसे बीच वाले खा गए और आधों का असल में भुगतान किया गया। तो क्या हुआ, इसका अर्थ क्या निकला कि कोष में से, जो राजा का कोष होता है, खजाना होता है, उसमें डबल रुपए निकाले गए। अगर मान लीजिए कि इसे ठीक करवाने पर 2000 रुपए लगे होंगे, तो उसका खर्चा कितना डाला गया है? 4000 रुपए डाला गया है। तो बीच वाले वो 2000 रुपए कहाँ गए? वो बीच वाले जिसकी ड्यूटी लगी होगी उसे ठीक करवाने की, वो खा गई। तो इस प्रकार भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार सब जगह व्यापक है। विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा चिंतित हुए और दरबारियों के कान खड़े हुए। कान खड़े होना मतलब सतर्क होना। राजा ने कहा, यह तो बड़ी चिंता की बात है, हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञों, तुम बता सकते हो कि वह कैसे मिट सकता है? तो अब राजा उन्हीं से सलाह मांगते हैं। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, हमने उसकी भी योजना तैयार की है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने होंगे, यानी कि बहुत सी चेंजेस लानी होगी। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे, जैसे ठेका है तो ठेकेदार है, और ठेकेदार है तो अधिकारियों को घूस है। ठेका मिट जाए तो उसकी घूस मिट जाए। इस तरह और बहुत सी चीज हैं। किन कारणों से आदमी घूस लेता है, यह भी विचारणीय है। यानी कि जो विशेषज्ञ थे
उन्होंने दो बातें बताई। एक तो ये कहा कि जो ठेकेदारी प्रणाली है, जो आप काम स्वयं करवाने की बजाय किसी और को कह देते हो, यानी कि जब दो तीन बंदे बीच में डल जाते हैं तो वो क्या करते हैं, ज्यादा पैसे वसूल करते हैं, क्योंकि हर एक को अपनी कमाई करनी होती है, इसलिए सब जगह पर घूस ही घूस है। तो वो कहते हैं कि अगर आपने रिश्वत को मिटाना है तो रिश्वत देने वाले को ही बीच में से निकालना होगा, रिश्वत लेने वाले को ही बीच में से निकालना होगा। इसके अलावा जो आदमी रिश्वत की मांग करता है वो क्यों करता है, इसका मतलब यही है ना, इसका अर्थ यही है कि शायद उसे पूरी तनख्वाह ही नहीं मिलती, उसका खर्चा ही नहीं चलता, इसीलिए उसके मन में लालसा होती है कि मैं ज्यादा पैसे कमाऊं। तो ऐसे कारणों पर भी विचार करना होगा। राजा ने कहा, अच्छा तुम अपनी पूरी योजना रख जाओ, हम और हमारा दरबार उस पर विचार करेंगे। विशेषज्ञ चले गए। राजा ने और दरबारियों ने भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा, उस पर विचार किया। विचार करते दिन बीतने लगे और राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। बेटा, राजा का स्वास्थ्य क्यों बिगड़ने लगा, राजा की सेहत क्यों ढीली रहने लगी? एक दिन एक राज दरबारी ने कहा, महाराज चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। तो अभी अगर हमसे कोई पूछे कि राजा का स्वास्थ्य क्यों बिगड़ने लगा, भ्रष्टाचार की चिंता के कारण राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उन विशेषज्ञों ने अपने आप को झंझट में डाल दिया। राजा ने कहा, हाँ मुझे रात को नींद नहीं आती। दूसरा दरबारी बोला, ऐसी रिपोर्ट को आग के हवाले कर देना चाहिए जिससे महाराज की नींद में खलल पड़े। राजा ने कहा, पर करें क्या, तुम लोगों ने भी भ्रष्टाचार मिटाने की योजना का अध्ययन किया है, तुम्हारा मत क्या है, क्या उसे काम में लाना चाहिए? काम में लाना चाहिए मतलब क्या उसे प्रैक्टिकल रूप में हमें लागू करना चाहिए? दरबारियों ने कहा, महाराज वह योजना क्या है, एक मुसीबत है, उसके अनुसार कितने उल्टफेर करने पड़ेंगे, कितनी परेशानी होगी, सारी व्यवस्था उल्ट पलट हो जाएगी। जो चला आ रहा है उसे बदलने से नई नई कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। हमें तो कोई ऐसी तरकीब चाहिए जिससे बिना कुछ उल्टफेर किए भ्रष्टाचार मिट जाए। तो बेटा, यहाँ पर हमारे सामने दो बातें निकल कर आती हैं। अगर आप इसके पीछे का मतलब समझे तो दरबारी नहीं चाहते कि ठेकेदारी प्रथा का अंत किया जाए, इसका अर्थ उनका भी कहीं ना कहीं हिस्सा बीच में अवश्य होगा। दूसरे, हम ये भी देख रहे हैं कि राजा जो है वो भी दरबारियों के ऊपर कुछ ज्यादा ही निर्भर है। अगर वो अपने डिसीजंस, अपने जो फैसले हैं वो इंडिपेंडेंटली कर सके, आजाद रूप से कर सके, तो शायद कोई परिवर्तन हो जाए। तो अब राजा उन्हीं के अकॉर्डिंग चलते हुए आगे क्या कहते हैं। राजा साहेब बोले, मैं भी यही चाहता हूं, पर यह हो कैसे? हमारे प्रपितामह को तो यादू आता था, हमें वह नहीं आता, तुम लोग ही कोई उपाय खोजो। यानी कि अब राजा अंधविश्वास की ओर बढ़ने लगा है। वो कहने लगा है कि हमारे जो पहले वाले, जो हमारे दादा परदादा हुआ करते थे, उन्हें तो जादू की कला आती थी, जिससे वो सब कुछ जो मतलब अच्छा नहीं होता था, जो बुरा हो रहा होता था, उसे जादू से खत्म कर देते थे। पर मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। अब आप ही बताइए कि मुझे क्या करना होगा। ये देखिए, राजा दरबारियों के साथ बैठे हुए हैं और यहाँ पर क्या है, एक साधु महाराज खड़े हैं, हाथ में एक तावीज लिए। यही बेटा हमारे लेसन का जो मेन टाइटल है, सदाचार का तावीज। ये जो साधु के हाथ में तावीज है बेटा, ये सदाचार का तावीज है। एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया और कहा, महाराज एक कंदरा में तपस्या करते हुए इस महान साधक को हम ले आए हैं। क्या पता वो साधु भी नकली बनाया हो दरबारियों ने। कंदरा का मतलब होता है बेटा गुफा में। इन्होंने सदाचार का तावीज बनाया है, वह मंत्रों से सिद्ध है, उसे बांधने से आदमी एकाएक सदाचारी हो जाता है। यानी कि वो पहले से ही विशेषता बता रहे हैं कि ये साधु हमें क्या देगा, एक सदाचार का तावीज देगा, जिसे पहनने मात्र से, बांधने मात्र से आदमी की जो बेईमानी है, जो भ्रष्टाचारी है, वो खत्म हो जाएगी। साधु ने अपने झोले में से एक तावीज निकालकर राजा को दिया। राजा ने उसे देखा, बोले, हे साधु, इस तावीज के विषय में मुझे विस्तार से बताओ, इससे आदमी सदाचारी कैसे हो जाता है। अब जो मेन बात थी वो तो उन्होंने बता दी, जो उसकी भूमिका बांधनी थी
दरबारियों ने बता दी राजा को कि यह एक सदाचार का ताबीज है। लेकिन वो सदाचार का ताबीज है कैसे, वो आदमी में परिवर्तन कैसे करता है, इसकी व्याख्या तो साधु को ही करनी थी। तो साधु जी क्या समझाते हैं? साधु ने समझाया, महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं होता। जानी कि यह एक आंतरिक गुण है, हमारी आत्मा का गुण है। विधाता, विधाता जानी कि वो परमात्मा जब मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमान की कल फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी की। जानी कि साधु के अकॉर्डिंग जो हम ईमानदारों और बेईमान बनते हैं वो परमात्मा के ही बनाए हुए हैं। इस कल में से ईमान जहाँ बेईमानी के स्वर निकलते हैं, जो पुर्जा, कल का अर्थ होता है बेटा पुर्जा, जैसे मशीन पुर्जों से बनती है ना, उसी प्रकार साधु बताते हैं कि हमारे अंदर, हमारी आत्मा के अंदर भी परमात्मा ने विभिन्न प्रकार के पुर्जे लगाए हैं। तो किसी में वो ईमानदारी का चला गया, किसी में बेईमानी का। तो आगे क्या कहते हैं साधु? इस कल में से ईमान या बेईमानी के स्वर निकलते हैं जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। आत्मा की पुकार के अनुसार ही आदमी काम करता है, यानी कि जैसी आवाज उसे भीतर से आती है वैसे ही उसके गुण होते हैं। प्रश्न ये है कि जिनकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं उन्हें दाबकर ईमान के स्वर कैसे निकाले जाएं? यानी कि जो ईमानदार लोग हैं वो तो ठीक है, जिनकी आत्मा से पहले से ही सदाचार के स्वर निकल रहे हैं वो तो ओके है, लेकिन जिसकी आत्मा से दुराचारी स्वर निकल रहे हैं उसका क्या करें? उसके स्वरों को दबाकर ईमानदारी के स्वर कैसे निकालें? मैं कई वर्षों से इसी के चिंतन में लगा हूं। अभी मैंने ये सदाचार का तावीज बनाया है। जिस आदमी की भुजा पर यह बंधा होगा, भुजा जाने की बेटा बाह का ऊपरी भाग, वह सदाचारी हो जाएगा। मैंने कुत्ते पर भी इसका प्रयोग किया है। यह तावीज गले में बांध देने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। यानी कि पहला ही जो एग्जाम्पल किया, जिस प्रकार बेटा हम वैक्सीन वगैरह तैयार करते हैं ना, इंजेक्शन बनाते हैं, लेकिन वो मानव को लगाने से पहले हम किसी जानवर पर उसका प्रैक्टिकल करते हैं, क्या वो वाकई टेस्ट करते हैं कि वो कामयाब है या नहीं। इसी प्रकार साधु ने क्या किया, इस तावीज का प्रयोग किस पर किया है? एक कुत्ते पर। बात यह है कि इस तावीज में से सदाचार के स्वर निकलते हैं। जब किसी की आत्मा बेईमानी के स्वर निकालने लगती है तब इस तावीज की शक्ति आत्मा का गला घोंटती है और आदमी को तावीज से ईमान के स्वर सुनाई पड़ते हैं। वह इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित करता है। यही इस तावीज का गुण है महाराज। तो देखिए कितने अच्छे से साधु ने अपने आप को जस्टिफाई कर दिया, अपने आप को सिद्ध कर दिया। दरबार में हलचल मच गई। दरबारी उठ उठकर तावीज को देखने लगे, यानी कि सभी पर साधु की बात का बहुत प्रभाव हुआ। एक बार मैं आपको फिर बताती हूँ साधु ने क्या कहा कि जिस आदमी की आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलेंगे और ये अगर उसकी भुजा पर बंधा होगा तो इसमें से निकलने वाले सदाचार के स्वर उसकी आत्मा का गला घोंट देंगे और उस आदमी को इस तावीज के स्वर सुनाई पड़ने लगेंगे, जिसे वह आत्मा की पुकार समझेगा और क्या करेगा? सदाचार की ओर बढ़ने लगेगा, यानी कि बेईमानी खुद से छोड़ देगा। राजा ने खुश होकर कहा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु भी हैं। महात्मन, हम आपके बहुत आभारी हैं। आभारी मतलब आभार प्रकट करते हुए, आपने हमारा संकट हर लिया। हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थे, मगर हमें लाखों नहीं करोड़ों तावीज चाहिए। हम राज्य की ओर से तावीजों का कारखाना खोल देते हैं। आप उसके जनरल मैनेजर बन जाएं और आपकी देखरेख में बढ़िया तावीज बनवाएं। एक मंत्री ने कहा, महाराज, राज्य क्यों झंझट में पड़े? मेरा तो निवेदन है कि साधु बाबा को ठेका दे दिया जाए। यानी कि जिस ठेकेदारी प्रथा को पहले से खत्म करने का सुझाव विशेषज्ञों ने दिया था, पढ़ी लिखी पीढ़ी ने दिया था, उसे फिर से बढ़ावा देने के लिए दरबारी आगे आ रहे हैं। वे अपनी मंडली से तावीज बनवाकर राज्य को सप्लाई कर देंगे। राजा को यह सुझाव पसंद आया। साधु को तावीज बनाने का ठेका दे दिया गया। उसी समय उन्हें 5 करोड़ रुपए कारखाना खोलने के लिए पेशगी मिल गई। देखो, राजा के धन के उड़ने का, उसके खजाने के खाली होने का यही तो कारण था, ये ठेकेदारी प्रणाली, जिसमें एडवांस दे दिए जाते हैं और पता ही नहीं चलता पैसे कहाँ खपत हो जाते हैं। राज्य के अखबारों में खबरें छपी।
सदाचार के तावीज की खोज, तावीज बनाने का कारखाना खोला, लाखों तावीज बन गए। सरकार ने हर सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक एक तावीज बांध दिया। भ्रष्टाचार की समस्या का ऐसा सरल हल निकल आने से राजा और दरबारी बहुत खुश थे। एक दिन राजा की उत्सुकता जागी, सोचा देखें तुझे तावीज कैसे काम करता है। अब राजा ने सोचा कि इसकी वेरिफिकेशन की जाए, क्या जो हमने साधु को ठेका दिया और जो साधु तावीज बनाने लगा है क्या वो ठीक भी है। तो फिर क्या हुआ, वह भेष बदलकर एक कार्यालय चले गए, एक दफ्तर में चले गए। उस दिन 2 तारीख थी, एक दिन पहले तनख्वाह मिली थी। वह एक कर्मचारी के पास गए और कई काम बताकर उसे 5 रुपए का नोट देने लगे। कर्मचारी ने उन्हें डांटा, भाग जाओ जहां से, घूस लेना पाप है। राजा बहुत खुश हुए, तावीज ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया था। कुछ दिन बाद वह फिर भेष बदलकर उसी कर्मचारी के पास गए। उस दिन 31 तारीख थी, महीने का आखिरी दिन। राजा ने फिर उसे 5 का नोट दिखाया और उसने जेब में रख लिया। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोले, मैं तुम्हारा राजा हूं, क्या तुम आज सदाचार का ताबीज कर बांध कर नहीं आए। बांधा है सरकार, ये देखिए। उसने आस्तीन चढ़ाकर ताबीज दिखा दिया। आस्तीन बेटा कमीज की बाजू ऊपर करके ताबीज दिखा दिया। राजा असमंजस में पड़ गए। अब राजा फिर दुविधा में, फिर ऐसा कैसे हो गया, जब मैं पहले आया था उस दिन तो आपने घूस नहीं ली, उस दिन भी आपने ताबीज बांधा हुआ था, ताबीज आज भी बांधा हुआ है, फिर आज आप घूस क्यों ले रहे हो। राजा के दिमाग में ही चल रही थी ये बातें। फिर उन्होंने ताबीज पर कान लगाकर सुना। ताबीज में से क्या स्वर निकल रहे थे, अरे आज 31 है, आज तो ले ले। कहने का भाव कि अब महीना गुजर गया है, अब सारे पैसे जो तनख्वाह के माध्यम से मिले थे वो समाप्त हो गए हैं, तो अब तो थोड़ी बेईमानी कर ही ली जाए। बेटा कुछ ऐसा नहीं है कि साधु ने कोई वास्तव में तावीज बनाया होगा या फिर वो तावीज कोई सदाचार का तावीज होगा, जैसे हम लोग करते हैं। कई बीमारियां जो हमें लगता है कि डॉक्टर की दवाई से ठीक नहीं हो रही होती, क्योंकि डॉक्टर को ये तो 100% हो नहीं सकता कि सभी ठीक हो जाए, क्योंकि सबकी बॉडी का सिस्टम अलग अलग से होता है। किसी को कोई दवाई सूट करती है तो किसी को कोई, लेकिन हम क्या हो जाते हैं, हम काले थोड़ा जल्दी में पड़ जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि शायद हम कभी ठीक नहीं होंगे। इसी कारण हम जो हमारे साधु होते हैं, पखंडी जब बाबा लोग होते हैं, फिर उनके पास जाते हैं, झाड़ा फूंक करवाते हैं कि शायद हम उससे ठीक हो जाएं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, जो असर होता है वो केवल दवाइयों का ही होता है। किसी प्रकार के टोने या तावीज का कोई असर नहीं होता। यही हरिशंकर परसाई जी ने हमें समझाने का प्रयास किया है कि भ्रष्टाचार जैसी, ये तो मैं तो आपके साथ साधारण बीमारी की बात कर रही थी ना, वो तो शारीरिक बीमारी है, लेकिन जो भ्रष्टाचार जैसी है वो तो आत्मिक बीमारी है। तो फिर इसको कोई साधु कैसे ठीक कर सकता है। इसको अगर आपने ठीक करना है तो हमें हमारी सरकार को, हम जैसे नागरिकों को आगे आना होगा। हमारी जो व्यवस्था है उसमें थोड़े से परिवर्तन करने होंगे। लोगों को उचित वेतन देना होगा, यानी कि अगर आप देखिए उनकी जरूरतों के हिसाब से अगर आप उनको कम पैसे दे रहे हैं तो आपको उनका थोड़ा वेतन बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बेईमानी करेगा, घूस लेगा, तो हो सकता है वो उसकी मजबूरी हो। यानी कि हमें जो मजबूर लोग हैं कम से कम उनको तो ईमानदार बना ही देना चाहिए। तो बच्चों, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सा निबंध था, जिसमें पढ़ते हुए हमें मजा भी बहुत आया और इससे हमें कुछ सीखने को भी मिला। तो बच्चों आइए अब इसके प्रश्न देख लेते हैं। राजा ने राज्य में किस चीज के फैलने की बात दरबारियों से पूछी? भ्रष्टाचार के फैलने की। राजा ने भ्रष्टाचार ढूंढने का काम किसे सौंपा? विशेषज्ञों को। एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने किसे पेश किया? एक साधु को। साधु ने राजा को कौन सी वस्तु दिखाई? एक तावीज या सदाचार का तावीज लिख दीजिए। साधु ने तावीज का प्रयोग किस पर किया? एक कुत्ते पर। तावीजों को बनाने का ठेका किसे दिया गया? तावीजों को बनाने का ठेका साधु को दिया गया। राजा भेष बदलकर पहली बार कार्यालय कब गए थे? कब गए थे बेटा? 2 तारीख को। आगे, साधु को तावीज बनाने के लिए कितनी पेशगी दी गई थी? 5 करोड़ रुपए एडवांस में साधु को दे दिए गए थे ताकि वो एक कारखाना खोल सके।
तो आगे बेटा 3-4 पंक्तियों वाले हैं। दरबारियों ने भ्रष्टाचार ना दिखने का कारण क्या बताया? दरबारियों ने कहा कि जो भ्रष्टाचार है बहुत बारीक होता है, उनकी आंखें राजा की विराटता देखने में लगी रहती हैं, जिस कारण वो भ्रष्टाचार नहीं देख पाते। राजा ने भ्रष्टाचार की तुलना ईश्वर से क्यों की? जब दरबारियों ने बताया कि भ्रष्टाचार जब विशेषज्ञों ने बताया कि भ्रष्टाचार सब जगह फैला हुआ है और वह सूक्ष्म है, अगोचर है, तभी राजा ने कहा कि ये तो ईश्वर के गुण है और उसकी तुलना ईश्वर से की। राजा का स्वास्थ्य क्यों बिगड़ता जा रहा था? राजा के राज्य में भ्रष्टाचार दिन व दिन बढ़ता जा रहा था, सब जगह व्यापक था, लेकिन उससे निपटने का कोई हल राजा को नहीं मिल रहा था। इसी चिंता के कारण राजा का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। साधु ने सदाचार और भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहा? साधु ने कहा कि सदाचार और भ्रष्टाचार आदमी की आत्मा में होता है। जब परमात्मा किसी को बनाता है तो किसी की आत्मा में ईमानदारी की और किसी की आत्मा में बेईमानी की कल्पित कर देता है, जिसके अनुरूप कोई व्यक्ति व्यवहार करता है। तावीज किस लिए बनवाए गए थे? राजा के राज्य में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा फैला हुआ था, इसलिए राजा ने साधु को ठेका दिया कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सभी लोगों की भुजाओं पर ये तावीज बंधवाना होगा। इसीलिए वे तावीज बनवाए गए थे। महीने के आखिरी दिन तावीज में से कौन से स्वर निकल रहे थे? महीने के आखिरी दिन तावीज में से ये स्वर निकल रहे थे कि आज तो 31 है, आज तो ले ले। तो बेटा आगे बड़े प्रश्न हैं। विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार खत्म करने के क्या क्या उपाय बताए? तो आपने थोड़ा इसे विस्तार में लिखना है, मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। 2 उपाय बताए थे। एक तो उन्होंने कहा था ठेका प्रणाली को खत्म करना होगा, क्योंकि ठेकेदार है तो घूस है। अगर ठेकेदारी प्रणाली को ही खत्म कर दिया जाए तो घूस अपने आप मिट जाएगी। और दूसरा, हमें जो भ्रष्टाचार के पीछे कारण है, जैसे किसी का वेतन वगैरह, उस पर उन कारणों पर भी विचार करना होगा। साधु ने तावीज के क्या गुण बताए? ये तो पूरे का पूरा गद्यांश ऊपर पाठ में है कि साधु ने तावीज के बारे में क्या बताया था। साधु ने जब राजा को इसकी विशेषताएं बताई थी तभी कहा था कि यह सदाचार का तावीज है, इसमें से सदाचार के स्वर निकलते हैं। जो बेईमान आदमी की आत्मा का गला घोंट कर उसे अपने स्वर इस तावीज के स्वर सुनाई देने लगते हैं, जिसके कारण वह सदाचार की ओर बढ़ता है। तो सदाचार का तावीज पाठ में छिपे व्यंग को प्रस्तुत कीजिए। आप लोगों ने ये व्यंग्यात्मक निबंध पढ़ ही लिया है, अब अपनी भाषा में लिखना है कि किस प्रकार से व्यंग को किस मतलब उद्देश्य के साथ हमारे सामने रखा गया है। बेटा आगे इसका भाषा बोध देख लीजिए। विपरीत शब्द हैं एक, अनेक, गुण, अवगुण, सूक्ष्म, स्थूल। आगे है बेटा पाप, पुण्य, विस्तार, संकुचन, ईमानदारी, बेईमानी। आगे पर्यायवाची शब्द हैं राजा, नरेश, नृप, मनुष्य, मानव, मनुज। सदाचार, सदाचार का अर्थ है ईमानदारी। कान, कान का अर्थ है कर्म। आगे है बेटा दिन, कान का अर्थ आप लिख सकते कर्ण और श्रवण। और अब मैंने आपको यहाँ पर सदाचार के भी एक ही बताया है, यहाँ पर आप सदाचार को अच्छा आचरण भी लिख सकते हो। दिन का आएगा दिवस, वार। भ्रष्टाचार का आएगा दुराचार और बुरा आचरण। अच्छे आचरण वाले को हम क्या कहते हैं बेटा? सदाचारी। बुरे आचरण वाले को हम दुराचारी कहते हैं। ये दोनों भी आपस में विपरीत शब्द हैं। जो किसी विषय का ज्ञाता हो, विशेषज्ञ, हर तरफ फैला हुआ, सर्वव्यापक भी बोल सकते हो, सर्वत्र भी बोल सकते हो। जो दिखाई ना दे, अदृश्य, जिसकी आत्मा महान हो, महात्मा। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने इसे पसंद किया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप आने वाले पाठों के वीडियोस देखना चाहते हो तो नोटिफिकेशन लेने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आगे फिर मिलेंगे।
एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।